हेलो फ्रेंड्स। जो पेंडिंग हमारे दो क्वेश्चन थे वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा, डिस्कस द एडवर्स इम्पैक्ट। एडवर्स मतलब अपोजिट इम्पैक्ट कहते हैं रेपिड इंक्रीजिंग म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसका क्या दिक्कत क्या रही है? एक्सपेंशन अर्बनाइजेशन इंडिया में अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है म्यूनसिपल वेस्ट की वजह से। अब म्यूनसिपल वेस्ट का निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? भाई अर्बनाइजेशन तो हो रहा है, चलो ठीक, मॉडर्निटी आ रही है इंडिया में, बहुत सारे जो हैं जो माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग रूरल से अर्बन में भी जा रहे हैं, ठीक है, सब बातें सही है, आदमी की इकोनॉमी बढ़ रही है, बट म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट बढ़ रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? व्हाट वे द वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी इन इंडिया। अब वेस्ट तो बढ़ रहा है क्योंकि भाई जहाँ पॉपुलेशन रहेगी वहाँ तो सॉलिड वेस्ट बढ़ेगा ही। अब ये कह रहा है, क्वेश्चन ये है कि हम कैसे इसको सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी बना सकते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन है। अब इसको देखो, इन्होंने इंट्रो क्या लिखा है, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इज द वेस्ट कलेक्टेड बाय द म्यूनसिपालिटीज इन अर्बन एरियाज। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि म्यूनसिपल वेस्ट में होता, सॉलिड वेस्ट होता क्या है, इनको ये एक्सप्लेन करना चाहिए, बट इन्होंने नहीं किया है। तो वेस्ट कलेक्टेड बाय द म्यूनसिपालिटीज, ये तो ठीक है, हम लोग सब लोग जानते हैं कि म्यूनसिपालिटी जो पीपल होते हैं, वर्कर होते हैं, वो आते हैं, वो कलेक्ट करके लेकर जाते हैं, घर टू घर आते रहते हैं, और उसके हर मॉर्निंग में आते हैं, वो कलेक्ट कर लेकर जाते हैं। बट इनको ये बताना चाहिए था कि सॉलिड वेस्ट फर्स्टली होता क्या है, लेकिन इन्होंने नहीं बताया। अब ये देखो, इन्होंने सब हेडिंग क्या डाला है, सब हेडिंग में इन्होंने डाला कि एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द रेपिड इंक्रीज म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट आर, इन्होंने, और इसको हमेशा बॉक्स में डालते हैं, हमेशा ऐसा नहीं चला। इससे क्या होता है कि जो कॉपी होती है दूसरे के कंपेरिजन में, आप जो हम अगर जो इस तरह से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी थोड़ा काम करता है उसको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। जैसे आप देखोगे तो बहुत सारे, एक मेघना मैम की है, बहुत सारी मैम की है, जो श्रुति जयंती देशमुख की है, तो उन्होंने आप ये सब चीज़ें ज़्यादा पाओगे कि उन्होंने अंडरलाइन अच्छे से किया है, बॉक्स में डाला है, साइड हेडिंग को अच्छे से यूज किया है, सब्सटेंट किया है। श्रुति शर्मा का आप कॉपी देखोगे तो उनका भी कॉपी आपको इससे थोड़ा सा और अच्छा कॉपी दिखेगी। चलो हम देखते हैं कि इन्होंने मैम ने डाला क्या है, एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द रेपिड इंक्रीज म्यूनसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट। अब इम्पैक्ट क्या क्या पड़ रहा है? डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द वेस्ट। हाँ, ये ठीक है, क्योंकि क्या है कि सॉलिड वेस्ट जो हमारे पास वेस्ट है, वो हमारे पास क्या है कि जो ग्रीन मैन्योर है, जो हमारे पास ग्रीन मैन्योर बनाया जा सकता है, उसको भी उसी में डालते हैं, जो नॉन डिकम्पोजर है उसको भी उसी में डालते हैं, तो हमारे पास सेपरेशन नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग होने में प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है नहीं, तो एक ही जो सॉलिड वेस्ट हम इकट्ठा करते हैं वेस्ट को, उसी में हम डिकम्पोजर भी डालते हैं, नॉन डिकम्पोजर भी डाल देते हैं। ये सबसे पहले ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये कि हजार्डस वेस्ट कैन बी पोल्यूट द सॉइल, ठीक है। अब जैसे ग्लास है, ग्लास को भी क्या होता है, लोग जो हमारे देश में कुछ पॉपुलेशन जो अनअवेयर है उसको पता नहीं है, और वो क्या होता है, ग्लास हो गया या जो भी हमारे प्लास्टिक हो गया, वो भी ला जाते हैं कि सब्जी के उसमें जो डिकम्पोज हो जाता है अच्छे से, उसमें भी डाल देते हैं। इससे क्या होता है, वो सॉइल में चला जाता है और उससे सॉइल में पोल्यूटेड हो जाता है सॉइल, वाटर एज वेल काजिंग द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल। और जो भाई यही सी सॉइल में जाएगा, सॉइल से खराब हो गएगा, और जिससे ये एडवर्स इम्पैक्ट आएगा क्या, जो भी हमारे लोग कंज्यूमर होंगे। स्प्रेड डिजीज बिकॉज ऑफ द मॉस्किटोज स्प्रेड इन द वेस्ट। अब क्या होता है कि जैसे हम क्या होता है कि डेली हम उसको वेस्ट को डिस्पोज कर नहीं पाते हैं बाहर, उसकी वजह से होता क्या कि मॉस्किटो स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं। बैड ऑर्डर ऑफ द एरियाज है वेस्ट ऑफ द डिकम्पोजर। अब हम क्या होता है कि हमारे पास कोई मैनेजमेंट नहीं है, जहाँ हम खाली जगह पाए वहीं पर क्या कर दिए, हमने वेस्ट को इकट्ठा करना शुरू कर दिए, जिससे क्या होता है जो उसके सराउंडिंग जो हमारे पास होम होते हैं, घर होते हैं, उनमें क्या होता है वो स्मेल ज़्यादा शुरू होता है, और इससे एक नई प्रकार की वो मतलब डिजीज को उत्पन्न होने शुरू हो जाती है। अब लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ लैंड टू डिपॉजिट द वेस्ट। अब क्या है, हमारे पास लैंड की कमी नहीं है, इन्होंने गलत लिखा है कि हमारे पास लैक है, ज़मीन की कमी नहीं है, बट हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है। बहुत सारे लैंड ऐसे गवर्नमेंट है जो खाली पड़े हैं, बिना यूज के पड़े हैं, बट उसको मैनेजमेंट हमें सिस्टमेटिक मैनेजमेंट जो हम कहते हैं, वो सिस्टमेटिक मैनेजमेंट है नहीं मेरे पास। तो ये चीज़ें के प्रॉब्लम हमारे पास। तो पहले बात हमने क्या किया हो, ये हमारे पास प्रोसेसिंग का दिक्कत है, क्योंकि हमारे पास सेपरेशन नहीं, हजार्डस भी उसी में डाल देते हैं। दूसरा चीज़ जो है कि डिजीज फैल रही है, मॉस्किटो वगैरह फैल रहे हैं। चौथा चीज़ कि हमारे पास एरिया की कमी है, एरिया को हम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और यही सब चीज़ें की दिक्कत हो रही है। कंक्लूड इन्होंने क्या किया, द बेस्ट वे टू रिड्यूस द दिस वेस्ट इज टू कन्वर्ट इनटू द वेस्ट इनटू एनर्जी, और हम बेस्ट वे दिस कैन बी डन बाय द फॉलोइंग पेज। अब इन्होंने ये 15 मार्क का क्वेश्चन था, तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने 10 मार्क का क्वेश्चन था। अब इन्होंने क्या बताया कि हम इसको एनर्जी को हम कैसे और अच्छे से कर सकते हैं, एनर्जी में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्ट यूज टू जनरेट बायोगैस। जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो किस में जनरेट कर देंगे, बायोगैस में कर देंगे, ठीक है, अच्छी बात है। इससे क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। एनर्जी कहाँ से, उसमें एग्रीकल्चर में हम इरीगेशन में काम कर देंगे।
दूसरा इन्होंने कहा कि हजार्डस वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड। ठीक है, रिसाइकल्ड हम कैसे किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें। अब तो ऐसे ऐसे कुछ भी बैक्टीरिया का वो सर्चेबल है, जिससे क्या होता है कि हम प्लास्टिक को भी डिकम्पोज करने में लगे हुए हैं, कुछ फंगस वगैरह भी पहचाने गए हैं। तीसरा बात इन्होंने कहा है कि थ्रू द इंसिनेशन एंड द वेस्ट कैन बी यूज टू जनरेट हीट विच कैन बी सोर्स ऑफ द एनर्जी। और उससे क्या होगा, हम उसको अगर वेस्ट को हम क्या हीट में कन्वर्ट करके और उससे क्या हमको सोर्स ऑफ एनर्जी हम बना सकते हैं। कंक्लूजन में इसमें क्या लिखा है, कन्वर्टिंग द वेस्ट टू एनर्जी रिक्वायर वेस्ट मैनेजमेंट एंड फॉर दियर दीज इज द नीड टू इम्प्लीमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 में इन्होंने बात की थी, रूल से आया था, स्ट्रिक्टली टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द सेपरेशन सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट इन द प्लेस ऑफ द प्रोडक्शन इन द इफेक्टिव यूज। तो इन्होंने बस जो अपना लैंग्वेज उसमें कंक्लूजन में इन्होंने ज़्यादा कुछ बातें, कुछ सजेशन वाली बातें नहीं किया, बट इन्होंने एक यही बताया कि 2016 में एक रूल आया था जिसके में ये बोला गया था कि हम इसको जो सेग्रीगेशन है सॉलिड वेस्ट का हम अच्छे से करेंगे, और दूसरा चीज़ हम अवेयरनेस लाएंगे अमंग द पीपल। तो ये 30 बातें थी, तो इतना ही बातें इन्होंने कंक्लूजन में बोला। अब इन्होंने चौथा क्वेश्चन में इन्होंने आज की बात हम करें, जो चौथा क्वेश्चन है उसमें क्या बोल है कि इंस्टॉलेशन द कैपेसिटी सोलर एंड विंड, सोलर कैपेसिटी एंड विंड टू प्रेजेंट फॉर द कंबाइंड टारगेट 160 गीगावाट टू अचीव द 2020। अब हमारा जो टारगेट रखा गया था कि भैया सोलर और विंड से 160 गीगावाट हम जनरेट करेंगे, बट इतना टारगेट हो नहीं पाया। इन दिस लाइट एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी। अब ये जो पॉलिसी आया था इसका सिग्निफिकेंस क्या था। ठीक है, पॉलिसी आई है, अच्छी बात है, किसी न किसी को सोल्यूशन हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर रही होगी। तो इसमें देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है, इंडिया हैज असाइन्ड फॉर द इटसेल्फ थ्रू एम्बिशन टारगेट टू जनरेट 100 गीगावाट एनर्जी फ्रॉम द सोलर एनर्जी एंड 60 गीगावाट फ्रॉम द विंड एनर्जी। उन्होंने कहा कि जो टारगेट हम लोग रखे हैं वो टारगेट में ये था कि वो 100 गीगावाट कब किया जाएगा, हमारा उससे आएगा विंड से, नहीं 100 आएगा सोलर से, और हमारा जो विंड एनर्जी से कितना आएगा 60 गीगावाट आएगा। बट टिल नाउ February 2018 में ओनली 65 गीगावाट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी इज बीइंग जनरेटेड इन इंडिया। बट 2018 की ये डाटा है, खैर अब तो डाटा चेंज हो गया है, बट 2018 में क्यों क्या किया गया था, 65 गीगावाट ही रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट किया गया था। अब ये डाटा चेंज हो गया है, एक बार आप लोग फिर से जाके चेक कर लीजिएगा, ये डाटा बिल्कुल चेंज हो गया है। तो स्ट्रीमलाइन द एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट हैज केम इनटू द नेचुरल विंड एंड द हाइब्रिड पॉलिसी। ठीक है, ये उन्होंने पॉलिसी लाए, पॉलिसी के बारे में देखो क्या बोलती हैं कि टू इन्वेस्ट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इन्होंने क्या कहा कि यहाँ शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करना चाहिए था, बट इन्होंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन विंड एंड सोलर एनर्जी टू मेक देम द मोर इकोनॉमिकल। अब इन्होंने कहा कि ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम करेंगे, जिससे क्या होगा कि हम इकोनॉमिकल अच्छा हो जाएंगे। बेटर प्राइस डिस्कवरी, हम प्राइस की अच्छा डिस्कवरी की, एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम द विंड एंड सोलर। ठीक है, हम प्राइस को भी अच्छे से करेंगे। अब फिर क्या है ना, कनेक्टिविटी पावर ग्रिड टू सेल ऑफ द एक्स्ट्रा पावर जनरेटेड। अब इन्होंने क्या कहा, एक अभी गवर्नमेंट की आई थी कि आप सोलर प्लांट को अपने रूफ पे आप सेटअप कीजिए, और जो भी एनर्जी आप पे यूज से बच जाएगी उसको क्या होगा, गवर्नमेंट खरीदेगी। ये बातें, तो इससे क्या होगा, हमारे जो फार्मर हैं या जिसके पास लैंड है या जिसके पास रूफ वगैरह भी ज़्यादा हैं, और वो अपना अगर एक्स्ट्रा सोलर एनर्जी जनरेट करते हैं तो उसको गवर्नमेंट खरीदेगी। तो फोर्थ पॉइंट उन्होंने क्या कहा, इन्वेस्टमेंट इन द बैटरीज टू रिस्टोर द एनर्जी। ठीक है, बैटरीज वगैरह में हम स्टोर कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द विंड पार्क, सोलर पार्क टू जनरेट एनर्जी टू लार्ज स्केल। ठीक है, ये सब हम कर सकते हैं। लॉट ये भी आया था कि गवर्नमेंट खरीदेगी, बट अभी तो ऐसा कुछ सेटअप किया नहीं गया है, बट ये था र्यूमर कि गवर्नमेंट खरीदेगी जो हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगी। विंड एंड सोलर एनर्जी आर द रिन्यूएबल सोर्स। ठीक है, रिन्यूएबल सबको पता है। विच आर द इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ये भी अच्छी बात है। कंस्टिट्यूट ऑफ द सोलर एनर्जी, देयरफॉर द फर्स्ट अप्रोच टू द रिक्वायर्ड टू द टेक फुल एडवांटेज ऑफ दीज सोर्स टू एनर्जी, रिड्यूस द इम्पोर्ट बिल। ठीक है, मेक दम इंडिया सेल्फ रिलायंट। अब देखो इन्होंने कुछ क्या सजेशन, कुछ कीवर्ड ऐसा इन्होंने को यूज करना चाहिए तो जिससे क्या होगा, आंसर दूसरों से अच्छा दिखे। बट इन्होंने यहाँ स्कीम कोई हो सकती थी, स्कीम नहीं डाला इन्होंने। कहाँ कोई डाटा हो सकता था, डाटा भी इन्होंने नहीं डाला। कोई वो हेडलाइन वगैरह हो सकती थी, वो भी इन्होंने नहीं डाला। तो ये सब वर्ड अगर हम यूज करते हैं तो हमारा कंक्लूजन जो होता है और अच्छा बनता है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इन्होंने क्या, इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू सेवरल जियोलॉजिस्ट एंड हाइड्रोलॉजिस्ट, ठीक है, डैम्स रिप्रेजेंट 60 लिव्ड विक्टोरीज टू इंजीनियरिंग ओवर नेचुरल साइंस। ठीक है, डू यू एग्री विद द रीजन। अब इन्होंने क्या कहा है, जियोलॉजिस्ट और हाइड्रोलॉजिस्ट को रिप्रेजेंट करते हुए इन्होंने कहा कि ये विक्टोरीज है इंजीनियरिंग का। ठीक है, नेचुरल साइंस को हम कैसे कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हम जब डैम बनाते हैं तो डैम दो पर्पज से बनाते हैं। एक तो हम डिजास्टर मैनेजमेंट को रोकने के लिए बनाते हैं, दूसरा चीज़ हम कई लोग क्या करते हैं कि
एनर्जी को जनरेट करने के लिए बनाते हैं। तो ये दो रीजन हमारे पास होते हैं जिससे हम लोग को डैम का क्रिएशन करते हैं। अब इन्होंने लिखा क्या है कि डैम्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय द नेहरू एज द टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया। नेहरू जी ने, इन्होंने कहा कि नेहरू जी बोलते थे कि ये डैम क्या है, ये टेम्पल ऑफ इंडिया है। कैसे? क्योंकि यहाँ से एनर्जी जनरेट होगी, एनर्जी जनरेट होगी तो हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे एज एनर्जी के पर्पज से। क्योंकि आज भी जब बांग्लादेश को, नेपाल को जो यहाँ एक्स्ट्रा एनर्जी हो बेची जा रही है, तो इन ऑफ दिस वे हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ज़्यादा जनरेट कर लेंगे तो फिर हम इनको देश को बेच सकते हैं। बट नाउ देयर हैव बीन द मैनी इशूज, बहुत सारी, बट इन्होंने कहा कि ठीक है ये सब तो बात टेम्पल कहा गया, नेहरू ने कहा अच्छी बात है, बट मैनी इशूज भी आ रहे हैं। कौन कौन से इशू आ रहे हैं? विच आर एसोसिएटेड विद द डैम के विच आर मेड बाय द इफिशियंसी डैम कंस्ट्रक्शन लेस। अब इन्होंने डैम को दो पार्ट में डिवाइड किया। इन्होंने एक पहले तो बेनिफिट बता दिया, फिर उसके बाद बता दिया कि डेंजरस क्यों है। ठीक है, अब बेनिफिट में हम देखते हैं कि हेल्प टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम कार्बन लगा देते हैं, कार्बाइन लगा देते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जनरेट होता है, अच्छी बात है। कभी भी जब इस लाइन के बियॉन्ड हम कोई भी सिंबल यूज नहीं करते हैं, इन्होंने गलत यूज किया है, ये कभी हम ये सिंबल यूज नहीं करते हैं। प्रोवाइड टू द पोटेंशियल फॉर द इरीगेशन के लिए, ठीक है, वहाँ से हम कैनल बना देते हैं और जो उस कैनल से क्या होता है कि हमारे जो भी उस एरिया के इरीगेशन से होना शुरू अच्छी हो जाती है। ड्रिंकिंग वाटर फॉर द पॉपुलेशन, ठीक है, हम इसके अकॉर्डिंग पे किसी एक शहर को बसा देते हैं जिससे क्या होता है ड्रिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। रिड्यूस फ्लड की एफिशिएंसी एंड द रिवर वाटर, ठीक है, ये सब चीज़ें तो हम कर सकते हैं, अच्छी बात है। बट अब किन्होंने कि डेंजरस क्यों है, वो हमको डैम बनाना डेंजरस क्यों है? दे हैव बीन द काज ऑफ द फ्लड टू सी द केस ऑफ द केरला फ्लड व्हेन द वाटर रिलीज फ्रॉम द इदुक्की डैम कास्ड बाय द फर्दर फ्लड। अब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर केरला में क्या होता है, इस डैम से वो पानी को छोड़ा गया जिसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा और उस एरिया में क्या हो गया, फ्लड आ गया, जिससे बहुत सारे हमारी जो लाइफ थी, जो हमारे ह्यूमन बींग थे, वो बहुत सारे डिस्टर्ब हुए थे, बहुत सारे एनिमल जो थे उनके वो डेथ हो गई थी। तो ये हमारी बहुत बड़ी फॉल्ट हुई वहाँ से और वो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। दूसरा इन्होंने क्या कि माइट काज विद सिस्मिक डिस्ट्रप्शन। अब क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन हाई द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। अब वहाँ पर जाते जहाँ ज़्यादा हम डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर वहाँ क्या होता है कि जो अर्थ की होती है, अर्थ की बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाती है। उससे क्या होता है, अर्थ कोई कारण ज़्यादा या जाने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा लार्ज नंबर ऑफ दी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड लाइवलीहुड टू द नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब इसमें क्या होता है, जब हम डैम बनाते हैं तो वो बहुत सारे किलोमीटर दूर दूर तक पूरा, इसीलिए हम जो हमेशा जो डैम बनाया जाता है वो हिल्स एरियाज में बनाया जाता है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो, जो बहुत सारी पॉपुलेशन को या बहुत सारे एनिमल्स को ज़्यादा परेशानी ना हो, बट बहुत सारी पॉपुलेशन को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस किया जाता है। उसमें एक होता क्या है कि बायोडाइवर्सिटी पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि कुछ जो एरिया होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं फॉर पर्टिकुलर एनिमल के लिए। अब वहाँ क्या होता है, उनको हटा दिया गया तो उससे क्या होता है, आगे वो जाके वो उस इन्वायरमेंट पाते नहीं, प्रोडक्शन होता नहीं उस तरह से, और उसकी वजह से क्या होता है कि उनका रिप्रोडक्शन साइकिल गड़बड़ हो जाती है। उसकी वजह से वो जो जीव हैं वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा चीज़ ये प्रॉब्लम है कि जो मूवमेंट होता है एनिमल का, जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनका जो एक जगह से दूसरी जगह जाना वो हो नहीं पाता है, उसकी वजह से रिप्रोडक्शन साइकिल में प्रॉब्लम आती है। तो ये सब कुछ रीजन की वजह से ये जो डैम बनाना ये खतरनाक भी है, जो सही नहीं है। अब इन्होंने कंक्लूजन में क्या डाला है कि dams have been seen to the limited impact the flood conservation and the case to extreme rainfall. They have seen to enhance the flooding in region more and widespread damage, therefore in short lived victories। तो इन्होंने कहा कि हाँ, डैम बनाना एक शॉर्ट लैंड विक्टरीज तो है लेकिन लॉन्ग टाइम नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि ये जैसे अब कोई पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर पा रही, उसकी वजह से उसका पॉपुलेशन रिड्यूस होता है, एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसका जिस पर्टिकुलर एनिमल का एक स्पेसिफिक रोल है इन नेचर में, तो वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या हो सकता है कि हमारे लॉन्ग टाइम में ये हमको गलत इंपैक्ट पड़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही रहा, आज 5 क्वेश्चन रहा, आज हम लोग खत्म करते हैं। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के लिए हम फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।